नहीं, आपकी वीडियो में अभद्रता की बात कही जा रही, कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसे तो किसी की वीडियो नहीं चलेगी। हाँ ठीक है, का इतना कम से कम 1 घंटा पुलिस प्रशासन भी था, क्षेत्रीय लेखपाल भी थे, गांव के सूरजराम या उनके परिवार के तमाम लोग थे, उनके सामने हमारे माँ बहन बेटियों की गाली इसने दिया। चौदह सौ 81 और को लेके कोई बंजर की जमीन है, उसमें कोई विवाद है क्या? वो जमीन बंजर की है और वाकई में वो जमीन कब्जा हो रही? भैया अभी तो गाड़ी हम चला रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, अभी हम बात करते हैं। भैया हम बहुत देर थोड़ी बैठ पाएंगे, हम इसी जमीन के पास खड़े हैं, तो हम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। आपने उस पर कभी ऑब्जेक्शन की है कि नहीं, बस ये जानना है। आप उस जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर कभी कोई ऑब्जेक्शन किया है? नहीं, हमारे समय में तो जो है ऑब्जेक्शन है जब से हम आए हैं। अच्छा, उस जमीन पर कब्जा हो रहा ना अवैध? देखिए, अगर रकबे के हिसाब से है तो रकबे के हिसाब से तो भाई नहीं। अच्छा, रकबे के हिसाब से कब्जा नहीं है? जो नक्शा है नक्शे के हिसाब से गलत। अच्छा, नक्शे के हिसाब से गलत है, रकबे के हिसाब से गलत नहीं है? उसमें असल में जो है नक्शा बड़ा जी, तो सर्टिफाई कौन करेगा भैया? करेंगे तो आप ही की गलत है कि सही है? गुरु जी, हमारे जो है अधिकारी हैं जी, वो जो निर्णय देंगे वही करूँगा। आपने उनको अवगत कराया? जी 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 बिल्कुल। मतलब ये है कि रकबे के हिसाब से वो गलत नहीं है, नक्शे के हिसाब से वो गलत है। बंजर कहाँ है? 1481 तो बंजर ही है सर ना? बंजर है। हाँ, तो अगर उसमें अवैध कब्जा हो रहा तो आप ही तो रोकेंगे कि कोई दूसरा तो रोकने आएगा नहीं? मैं आपको बता दिया, दो कंडीशन है जी, आप जो हमारे अधिकारी जैसा निर्णय लेंगे भाई हमारे। चलिए ठीक है, ओके 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 ओके। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, हम खड़े हैं तमसा नदी के किनारे। इसके साइड में ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये आपको जोड़ेगा सीधा हरनटीनगंज को और इधर अयोध्या मार्ग को जोड़ता है। पीछे देखेंगे कि विवाद बहुत गरमाया है किसी जमीन को लेके। इसी रोड से सटी हुई एक जमीन है जिस पर बगल में एक अवैध कब्जा हो रहा है। आप देखेंगे एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है जिस पर बच्चे पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे स्कूल चल रहा, और साइड में ये जमीन कहीं ना कहीं, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखाए कि पिलर निर्माण के लिए लगाया जा रहा। इस बात को लेके यहाँ के कोई जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा। उस वीडियो में कहीं न कहीं वो शिक्षक के अभद्रता की बात दर्शाई जा रही। लेकिन वाकई में असलियत क्या है? क्योंकि यहाँ गांव के प्रधान भी हैं, कुछ लोग भी हैं, और यहाँ के जो प्रॉपर निवासी हैं वो भी यही मिलेंगे। हम उनसे भी चर्चा करेंगे और वाकई में इसकी वास्तविकता तक के तय तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मामला क्या है। तो शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। जी, पत्रगण महोदय नमस्कार, मेरा नाम शत्रुघ्न चौरसिया, पूर्व प्रधान है। अच्छा, टकसला गांव है ये, इसके आप पूर्व प्रधान हैं। ये जो मामला है आप देख रहे हैं, जमीन के निर्माण को लेके कहीं ना कहीं विवाद गहराया हुआ है। आप देखेंगे पिलर बनाए जा रहे हैं, बगल में सड़क है। ये जमीन कैसी जमीन है? ये सर जमीन थी बंजर, ये जमीन थी बंजर, लेकिन हमारे पीरियड में हम और गांव के कुछ सदस्य, गांव के लोग सब मिलके एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसको मेला, यहाँ हिंदू पर कई पर्व मनाए जाते हैं, जैसे खिचड़ी मेला, अनंता मेला, दुर्गा विसर्जन और श्री कृष्ण विसर्जन। तो इस जमीन को, जो 38 एकड़ बंजर की जमीन थी, उसको मेले के नाम पे सुरक्षित की गई है। इसकी कापी हमने एसडीएम साहब को भी दी है, उनके कार्यालय पे भी है, और मास्टर साहब इससे पहले भी अतिक्रमण कर रहे थे, लेकिन इसकी हमने शिकायत एसडीएम साहब को की थी। तो उन्होंने लेखपाल श्री गजराज पांडे व चौकी इंचार्ज शायद थे सुनील कुमार जी, हाँ, उनके द्वारा अतिक्रमण इनका हटवा दिया गया था। अब आज 3-4 साल बाद फिर वही काम कर रहे हैं। हमारी लेखपाल से बात हुई जी, मैंने इनके बारे में जब जानकारी करनी चाहिए तो उनसे जो उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि नक्शे के हिसाब से कुछ और है और रकबे के हिसाब से कुछ और है। मामला क्या है? रकबा और नक्शे को लेकर विवाद गर्म हो रहा, कोई बात हो जाए, ये कैसे आएगा निपटारे पर? लेखपाल साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं
हाँ, इसकी एक बार नहीं कम से कम 10 बार पैमाइश हुई। जब हमने एसडीएम साहब को शिकायत की थी, जब भट्ट साहब पहले अतिक्रमण कर रहे थे, तब भी लेखपाल साहब आके नाप के गए थे। और उन्होंने जहाँ अपना विद्यालय बनाया है उसकी आगे उनकी कोई जमीन नहीं आती है। और उन्होंने खुद भी जब अपना ये बिल्डिंग खड़ी की थी तब लेखपाल से नपा के ही खड़ी की थी। हम पीछे दिखाना चाहेंगे बिल्डिंग कौन सी है, या पीछे दिखेंगे ये विद्यालय है। इसी विद्यालय को लेके कहीं न कहीं विवाद है। हम और लोगों से भी जुड़े, क्या मामला है कुछ तो जानते होंगे, आप निवासी हैं तो उसके तहत तक कुछ न कुछ तो गए ही होंगे। और हमारा चक है। चक है तो ये जो निर्माण हो रहा अवैध है, अवैध की वैध है? नहीं, जो हो रहा है, देखिए हम क्या चाहते हैं कि जो पीछे से जमीन है मेरा चक पूरा होना चाहिए, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप स्कूल के हैं? हाँ, स्कूल वाले हैं? नहीं है, हमारा जो स्कूल के पीछे मेरा जमीन है। नहीं, ये जमीन का हमारा जो सवाल है इस जमीन को लेके, आगे तो है ग्राम समाज, ग्राम समाज है, पक्का है, आगे है। तो ये कहीं न कहीं कहीं कैसे इसे मुझे नहीं मालूम है। नहीं, ये कहीं पता नहीं। भाई साहब भी खड़े हैं, क्या लगता है विवाद कैसा है? विवाद ऐसा है, इसमें जो है 38 एकड़ बंजर थी जी। ये आगे जो है ग्राम समाज जमीन है, उसके बाद में 100 के मास्टर साहब का चेक है, उसके बाद में जो हमारे चाचा जी हैं इनका पीछे चेक है। इनका यही मेरा कहना यही है, जो मेरा चेक है पीछे का उसको क्लियर कर दीजिए आप सब लोग। उसके बाद में जो है इनका 100 के निकाल, जो स्कूल बनना है, स्कूल जो बन रहा है अवैध है, क्योंकि 100 एकड़ से ज्यादा है इनकी जमीन ज्यादा है। बस यही कंफर्म करना था कि जमीन ज्यादा है। क्यों कहेंगे भाई साहब, जमीन कैसी है वो? ये मैं बीडीसी हूँ। ये सब कैसी समस्या है? ये समस्या मैं देखिए मैं चौथी बार बीडीसी हूँ यहाँ से। बधाई हो आपको। और जब से मैं हूँ तब से ये जमीन खाली है, ये बंजर जमीन है। ये अतिक्रमण हो रहा है, ये मेरा मकसद ये जबरदस्ती अतिक्रमण कर किया जा रहा। हम लोग एक बार हटवाए थे इसको, मैं और प्रधान जी थे, मैं भी था उस समय। मैंने इसको यहाँ तक इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, फिर एसडीएम को दरखास्त देके और उसके बाद एसओ को बुलाया, दरोगा को बुलाया गया, सबको हटवाया गया अतिक्रमण। और तब से अब ये मामला, मेरा जो कहना है वो जमीन अतिक्रमण है या ना? जमीन सरासर अतिक्रमण कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने शिकायत की क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने शिकायत की? जी, एसडीएम को हमने दरखास्त दिया है। आप देखिए उसकी कॉपी कहाँ है, कॉपी भी दिखा देते हैं। मैं कॉपी देखना चाहूंगा, मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगा जो शिकायत हुई है एसडीएम साहब के यहाँ। क्या मामला है ये जमीन 1481 नंबर बंजर है। इस पे मेला लगता है, दुर्गा विसर्जन, कृष्ण जन्माष्टमी विसर्जन, इस पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, मूर्ति का विसर्जन होता है। ये मढ़ा नदी है, इसी जमीन को जबरदस्ती वो कब्जा कर रहे हैं जी। कोई शिकायत हुई है, लेखपाल आए थे, कानून गो आए थे, कानून गो साहब ने नापा, जो इनका वो बना हुआ है ये जीना, उसी जीने पर इनकी जमीन खत्म हो जाती है। इधर जो है 1481 नंबर बंजर। ये आरोप है कि जमीन अवैध कब्जा की जा रही है। हम स्कूल प्रशासन से भी थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। साथियों, पीछे देखेंगे कि कहीं न कहीं हम लोग स्कूल से दूर खबर कर रहे हैं, और पीछे से देखो बच्चों को लगा के, आप किनारे देखेंगे वो पीछे बच्चा चढ़ा हुआ है, वहां से वो वीडियो बनवा रहा है कि हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा साथी वहां से लगा हुआ है, हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कैसे लोग होंगे जो पढ़ाई करने के बजाय लोगों की वीडियो बनवाने पे लगे हैं। आप देख सकते हैं, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में कहीं न कहीं ये बात कही जा रही कि आप शिक्षकों को गालियां दे रहे हैं, अभद्रता से पेश आ रहे हैं। उसकी पूरी कहानी क्या है? क्योंकि हमें तो सिर्फ वही कहानी देखने को मिली, हम चाहते हैं कि पूरी कहानी का पता चले। ये वास्तव में यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होती है। ये जमीन पर, इस जमीन को लेकर विवाद है। इस जमीन के बगल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, ये मढ़ा नदी है। ये मढ़ा नदी पर दुर्गा प्रतिमाएं लगभग सैकड़ों मूर्तियां विसर्जन होती हैं, और अगल बगल क्षेत्रों से, चाहे वो बीकापुर विधानसभा का हो, चाहे मिल्कीपुर विधानसभा का हो, चाहे इधर सुहावल के क्षेत्र का हो, सारी मूर्तियां यहाँ विसर्जन होती हैं। और उसके बावजूद हमने कई बार आग्रह एसडीएम से भी किया, तहसीलदार से भी किया, और उसके बाद में भी इनके कहने के बावजूद भी तमाम बार राजस्व निरीक्षक ने आकर के रोका, उसके बावजूद ये बना रहे हैं। हमारी वीडियो वायरल होने का कारण क्या था कि हमारे गांव के तमाम लोग ऐसे कह रहे थे कि जिला पंचायत ने पैसा ले लिया है, इस कारण से ये इसमें बोल नहीं रहे हैं, इसमें आ नहीं रहे हैं। उसके कारण हम कई बार 3-4 बार लेखपाल ने रोका, उसके बाद में भी नहीं। हम आपकी वीडियो में अभद्रता की बात कही जा रही, कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसे तो किसी की वीडियो नहीं चलेगी। हाँ ठीक है, इतना कम से कम 1 घंटा पुलिस प्रशासन भी था, क्षेत्रीय लेखपाल भी थे,
गांव के सूरजराम या उनके परिवार के तमाम लोग थे, उनके सामने हमारे माँ बहन बेटियों की गाली इसने दिया। हम 1 घंटे से ज्यादा उसको बर्दाश्त करते रहे। उस शिक्षिका, जिनका शिक्षिका का नाम ले रहे हैं, ये विद्यालय चलाते हैं, हाई स्कूल इंटर चलाते हैं, उसके बावजूद ये इनकी मान्यता केवल जूनियर 8 तक है। मान्यता इनकी है ही नहीं, हाई मान्यता नहीं है क्या? ये जो विद्यालय चल रहा बगैर मान्यता के उत्तर प्रदेश शासन ऐसे दे देता है क्या? हाँ, तो हाई स्कूल और इंटर आरोप आप बड़ा लगा रहे हैं। आरोप मैं लगा रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। हाई स्कूल इंटर चलाते हैं, अभी कल इन्होंने मार्च प्रवेश पत्र बांटे हैं, परसों भी बांटे हैं, और दूसरे विद्यालय में अटैच करके यहाँ पर चलाते हैं। ये स्थिति है, और उसके बावजूद भी मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा। और जब 4-5 बार लेखपाल और पुलिसकर्मी आकर के रोक करके गए, उसके बाद जबरदस्ती इन्होंने न्यू भरना शुरू किया। और जब मेरे ऊपर आरोप आया तो मैं आया तो मुझको सर्वप्रथम इन्होंने गाली देना शुरू किया। अगर आपको जानकारी लेना है तो पुलिस प्रशासन से भी ले सकते हो, लेखपाल से। गांव के सूरजराम वगैरह तमाम चौहान लोग बिरादरी के थे, तमाम लोग थे, उनके सामने इन्होंने हमारे माँ बहन बेटियों को गाली दिया है। उसका वीडियो इन्होंने वायरल नहीं किया, लेकिन जब उसने ये कह दिया कि पैसा लेकर के और आप काम कर रहे हो, आप इस जमीन को रोक रहे हो, इस जमीन को केवल हमको हटा रहे हो। कौन कहा ऐसा श्री चंद का आरोप है। और जो शिक्षिका है, वो शिक्षिका बार बार सबका वीडियो बना रही है। ऐसी स्थिति रही है, और उसके बावजूद भी हम बोले नहीं। मैं सड़क पे आ गया। सड़क के ऊपर जब आए तो मेरे ऊपर आरोप लगा करके तमाम प्रकार का घिनौने अपराध बोलना शुरू किया। और जब वीडियो बनाना शुरू किया तो अपनी बात बोलने से मोबाइल को पीछे करते थे, जब हमारी आवाज आती थी मोबाइल को सामने कर देती थी। इस प्रकार से आरोप लगा करके हमको अभद्रता का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। और गांव की जमीन तमाम उत्सव, यहाँ मेला लगता है, रामनवमी के बाद मेला लगता है, तमाम गणेश। शिकायत कितनी बार की? तमाम संबंधित अधिकारी हैं, राजस्व के, एसडीएम साहब हैं, और लोग भी हैं, लेखपाल हैं, कानून वो है, तहसीलदार साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनके यहाँ तो आपको इस पर एप्लीकेशन करके इस मामले को संज्ञान में देना चाहिए। तमाम बड़ा टेलीफोन के माध्यम से कि गांव पंचायत की 38 ईयर अब हमारे यहाँ बंजर जमीन छूटी है, सड़क के किनारे है, जो उत्सव के कार्य में आती है। अब उसके बावजूद उत्सव के कार्य में इन्होंने इस प्रकार किया कि उस पूरी जमीन को हड़प करके किनारे किनारे, आप देख सकते हो, किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे इन्होंने पिलर लगा लिया है। उसके कारण से तमाम उत्सव में बाधा आएगी। और उसके बाद में धार्मिक कार्यों को व्यवधान पहुंचाने के लिए ये सरकार धार्मिक कार्यों को उजागर करने का काम करती है। चाहे जिस प्रकार का धार्मिक कार्य हो, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन इनकी विसंगति है कि इस जमीन को हड़प करके केवल अपने विद्यालय में समाहित करके और धार्मिक स्थल को नष्ट करके, समाज को दोषारोपण करके, समाज के साथ दुर्व्यवहार करके, किसी भी तरीके से धनबल मन के तरीके से ये अपना आप उस जमीन को कब्जा करना चाहे। 1481 में 38 ईयर बंजर भूमि बची है। उस बंजर भूमि को आप देख सकते हो, आप जाकर के देख लीजिए, मुआयना कर लीजिए सारी जमीन को। ये सड़क जो बनी है, ये 84 ईयर ये नया पुल बना है, पुराने पुल से होना चाहिए, ये नया पुल बना है। नए पुल से कलराज जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये गुरप्रसाद टीणी के नाम जमीन थी, उस जमीन को 84 ईयर जमीन भी ली गई है। इससे इस सड़क को और पूरब होना चाहिए। जहां गड्ढा खोदा है वो पुरानी सड़क है, ये भैया भी बैठे हैं, वहां पुलिया एक है, आप देख लीजिए पुरानी सड़क का। ये पुरानी सड़क है। हाँ, पुरानी और आगे उधर है। वो जो जमीन है वो कैसी जमीन है? बंजर है। बंजर है। हाँ, क्या लग रहा, कब्जा किया जा रहा है? क्या लग रहा? कब्जा जबरदस्ती कर रहे हैं। ये सारे लोग आप जो देख रहे हैं सब इनके दुश्मन तो नहीं होंगे और ना सब इनके हितैषी होंगे, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने बयान दिया उस पर आपके कमेंट आने चाहिए, क्योंकि छोड़ा गया है दुर्गा माई की छोड़ा। अच्छा, ये दुर्गा विसर्जन के लिए, प्रतिमा विसर्जन के लिए। हाँ, ये दुर्गा माई की